वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक नए वीडियो में। डेटा विजुअलाइजेशन का सीरीज स्टार्ट किया है, तो चलिए देखते हैं। टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। क्वेश्चन है आपके पास, अलग अलग क्वेश्चन के आंसर हम देख रहे हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डेटा विजुअलाइजेशन, डिस्कस इट्स रोल इन डिसीजन मेकिंग। आगे डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे, सो लेट्स अंडरस्टैंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डेटा विजुअलाइजेशन, डिस्कस इट्स रोल इन डिसीजन मेकिंग विथ एग्जांपल्स। फोकसिंग फोकसिंग ऑन सिंप्लीफाइंग डेटा, मतलब अलग अलग ये रोल है। आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, सेविंग टाइम एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये चार रोल है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो ये शॉर्ट्स आंसर का समरी है, जिसमें डेफिनेशन दिया है, रोल इन डिसीजन मेकिंग दिया है, और ये चार स्टेप्स दिए: सिंप्लीफाइंग डेटा, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, सेविंग टाइम, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस। तो ये हो गया आपको आंसर समरी। अभी ये आंसर सिर्फ याद करके जाएंगे एग्जाम में, कुछ भूल जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या होगा, करना होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो चलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर को समझ लेते, तो क्या एग्जाम में आप रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप कभी भी इसको, ये आंसर को किसी को भी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और आपके दिमाग में फिट होगा। तो एक्चुअली डेटा विजुअलाइजेशन का रोल क्या है, वो आप किसी को भी बता सकते हैं। कहीं पे लिखना है तो कहीं पे भी लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। समझो ना कि अगर डेटा बोरिंग एक्सेल शीट जैसा हो, तो समझना उसको मुश्किल है। एक्सेल शीट में सब नंबर बैठे हुए, नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको समझने में एकदम तकलीफ हो जाएगी। इसलिए चार्ट्स और ग्राफ का यूज होता है इसमें, जो डेटा को दिखने लायक बनाता है। तो क्या डेफिनेशन हो गया? डेटा विजुअलाइजेशन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली। ये हो गया इसका डेफिनेशन। ओके, उसके बाद आगे के स्टेप में आपको क्या लिखना है? रोल इन डिसीजन मेकिंग। तो चार रोल है, उसमें से फर्स्ट रोल क्या होगा? मतलब डेटा को डायरेक्टली नंबर्स में देखने, एक पजल जैसा ही हो सकता है, तो उसको चार्ट्स जो होता है ना, वो डेटा को सीधा दिखाता है, बिना दिमाग खपाए। मतलब एकदम जो कॉम्प्लेक्स डेटा है ना, उसको हम लोग सिंपल कर देते हैं यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट रोल क्या हो गया? सिंप्लीफाइंग डेटा कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल्स। इज दैट क्लियर? तो सेकंड रोल क्या हो गया? सेकंड रोल मतलब क्या सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, गिर रहा है, या क्या हो रहा है सेल्स के बारे में, ये कब पता चलता है? ट्रेंड समझना ही बिजनेस को आगे ले जाता है। मतलब जो ट्रेंड्स है ना बिजनेस में, वो ट्रेंड ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, वो आप जब तक नहीं समझते तब तक बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकते। तो जो डेटा विजुअलाइजेशन है, जो साइड में आप लाइन चार्ट देख रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट यू गेट क्लियर पिक्चर ऑफ द बिजनेस। ओके, तो सेकेंड जो रोल है वो क्या हो गया? आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स हेल्प स्पॉट पैटर्न्स एंड मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड। अभी ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो आपको इजीली पता चलता है। तो आप थोड़े दिमाग में सोचो कि ऐसा ये और कौन से बिजनेस में यूज होता रहेगा, ये जो ये रोल है वो कौन से बिजनेस में यूज होता रहेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रोल, जब एक ग्राफ में सब कुछ दिख जाए तो 1000 रोज देखने की जरूरत ही नहीं। टाइम की बचत हो गई ना। मतलब एक्सेल में इतने सारे रोज में सब पूरा डेटा होता है, लेकिन एक सिंपल सा ग्राफ जो होता है ना, वो आपका क्या करता है? टाइम सेव करता है, सेविंग टाइम। इट रिड्यूसेस द टाइम नीडेड टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लास्ट रोल जो क्वेश्चन में पूछा है, उसमें से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। क्वेश्चन में चार रोल दिए गए थे, उसमें से लास्ट वाला, मीटिंग में लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन से बचना है। एक ग्राफ दिखाओ, सबको समझ जाएगा। मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव करना है, कि आप जो समझाना चाहते हैं वो समझना चाहिए सामने वाले को, वाइल प्रेजेंटिंग योर डेटा, तो क्या करना है आपको? ये डेटा विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफ चार्ट, उसका यूज करना है। मेक रिपोर्ट्स क्लियर एंड एंगेजिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इज दैट क्लियर? ओके, तो एग्जाम्पल भी देने हैं इसके। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, सेल्स रिपोर्ट। एक सेल्स रिपोर्ट इमेजिन करो। नंबर्स देखने के बजाय अगर बार चार्ट हो, तो एक सेकेंड में पता चल जाएगा कि कौन सा रीजन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ना।
ये एकदम सही एग्जाम्पल है। सेल्स रिपोर्ट अगर इतने बड़े बड़े फिगर्स दे दिए तो कुछ नहीं पता चलेगा। ये सिंपल सा बार चार्ट दे दिया तो सब पता चलेगा। कंपनी ट्रैक्स मंथली सेल्स यूजिंग अ बार चार्ट टू कंपेयर डिफरेंट रीजन्स। दिस इज कॉमन एग्जाम्पल। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक चार्ट, ये जो राइट साइड में जो चार्ट दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल जैसे दिखता है। कैंडल स्टिक चार्ट्स देखते ही ट्रेडर को समझ में आता है कि अभी बाय करना है कि सेल करना है। तो ये स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है वो पता चलता है। इन्वेस्टर यूज कैंडल स्टिक चार्ट्स टू एनालाइज स्टॉक रिजल्ट। ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है आपको। आपके हिसाब से कोई एग्जांपल आता है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको समझ कर लिखना है, उसको आप स्किप मत करना, ठीक है। समझ कर लिखेंगे तो किधर भी कैसे भी कुछ भी आपको कुछ मतलब लिख सकते हैं। रट्टा मार के जाएंगे तो कभी भूल गए तो कुछ नहीं, ब्लैंक, ठीक है। एक रिव्यू करते हैं कि फाइनल आंसर कैसे होगा। सो डेफिनेशन, रोल इन डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार रोल हो गए। एग्जाम्पल वन सेल्स रिपोर्ट एंड एग्जाम्पल टू स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। सो रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, रिमेंबर दिस आंसर, वेरी गुड। आई होप आपको ये अभी समझ में आ गया कि ये आंसर में क्या क्या एक्सपेक्टेड है और कैसे लिखना है आंसर। समझ के लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन इज इसेंशियल फॉर मेकिंग फास्ट, स्मार्ट एंड इफेक्टिव डिसीजंस। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, डेटा विजुअलाइजेशन आपको मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो इसका। थैंक यू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय, टेक केयर।